हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और मिलकर होली मनाएं। सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न था, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसका हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अगले क्लास ही बताया था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो यह भी हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसके संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मतलब बिना जाने, मतलब वो किसको चुनते हैं जनता, वो किसी को पता नहीं चलता था। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किस प्रकार की थी। तो यह हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, यह अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनी जाती थी निर्मात्री संविधान, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है ना। तो संविधान सभा ने, क्या हो जाएगा ये, संविधान सभा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए कब चुनाव संपन्न हुए। तो यह हो जाएगा 1946 में। ठीक है, 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। यह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, यह हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। और यह अस्थायी सदस्य भी थे। यह संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब। ठीक है, कब हुआ था। तो यह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने। तो स्थायी अध्यक्ष ये भी बहुत आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो किसे चुना गया, इसका भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यह हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव। कौन हो जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, एसएससी 2016 में यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका भी वही है, वही क्वेश्चन फिर से आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो एच बेग। ठीक है, ये सब थे। ए के मुंशी तो थे संविधान सभा के सदस्य, एन गोपाला स्वामी अय्यर भी थे, टी कृष्णामाचारी भी थे, बस एच बेग नहीं थे। ठीक है, इसी में हमें और एक चीज जानने को मिलती है कि प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी। मतलब कि ये जो है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो एच बेग, और ये जो प्रारूप समिति के सदस्य थे तो उनमें भी ए के मुंशी थे और एन गोपाला स्वामी अय्यर और कृष्णामाचारी थे। तो देखते हैं कि कौन कौन थे। देखिए, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे इसमें, उसके बाद थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है कन्हैया लाल मणिकलाल। ठीक है, उसके बाद मणिकलाल मुंशी है सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव बी एल मिश्र के स्थान पर थे ये, एन माधवराव, डीपी खेतान। ठीक है, और उसके बाद टी कृष्णामाचारी सदस्य। ठीक है, तो ये टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की। तो कितनी समितियां नियुक्त की हैं, इसका आंसर हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो यह हो जाएगा 29 अप्रैल 1947 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको यह पहले ही बताया कि अध्यक्ष कौन थे। 7 सदस्यों में से अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 सदस्यों की संख्या थी और उसमें से आप 5 इस तरह याद रखिए कि सारे कृष्ण के नाम है, कृष्ण भगवान के सारे नाम है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। तो देखिए एन गोपाल स्वामी, देखिए गोपाल आ रहा है अय्यर, फिर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा आ रहा है, ठीक है। दूसरा कन्हैया हो गया, कन्हैया लाल मणिकलाल, ठीक है। तीसरा और उसके बाद हो गया चौथा एन माधवराव, ठीक है, माधवराव चौथा हो गया। पांचवा हो गया कृष्णमाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। 5 तो हो गया, अब 2 आपको याद रखना है इस तरह से, भीमराव अम्बेडकर और एक हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। 5 कृष्ण के नाम है और एक है भीमराव अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह दूसरा, ठीक है। इस तरह से आप सबको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी सब बताया, तो ये थे गोपालाचारी अय्यर थे, अलादी कृष्णा भी थे, भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, मतलब कि ये नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, क्या हो जाएगा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह भी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखिए कितनी बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर, सहमति और समायोजना के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा को अपनाया गया किसके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा संविधान की सभा द्वारा। संविधान सभा रहेगा तभी तो भारतीय संविधान होगी, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? यह हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। कब हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा जेबी कृपलानी, ठीक है, इसका हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है राष्ट्र झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, मतलब कि राष्ट्रीय झंडे की विकल्पना को कब भारत में अपनाया गया? इसका प्रश्न हो जाएगा जुलाई 1947 को, मतलब लगभग शायद 22 जुलाई ही है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया कब? वही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, दोनों 52 53 एक ही प्रश्न है, ठीक है। संविधान सभा में ग्रहण किया गया, राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बोलिए, है ना? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसको 26 जनवरी कभी नहीं करना, ये बोल रहा है कि संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया, ठीक है, किस दिन पारित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ठीक है,
तो कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो देखते हैं कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ठीक है, क्या प्रश्न है? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो यह हो जाएगा स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी एक पार्टी का नाम था, स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक है, और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, है ना। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत कितने थे? तो 292 थे ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, 4 कितने कौन थे? मतलब 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक, 4 चीफ कमिश्नर थे, और जो बाकी बच गए वो क्या क्या थे देखते हैं। तो 93 क्या थे? देसी रियासत, मतलब कि हमारी जो रियासत के थे वो 93 थे। तो आशा है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 389 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है देखते हैं। क्या है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, अगला है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये नहीं है सही। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के गठन के बारे में क्या सही है? तो इसका हो जाएगा, संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। ठीक है, ये तो सही लग रहा है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। अगला है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, विचार विमर्श की राय ली जाती थी। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए, तो सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन भी सही हो जाएगा, मतलब कि 1 और 4 सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? 1 और 4। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 4। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? ठीक है, किन्होंने की थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा, तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है और इसे सब जानते हैं मेरे हिसाब से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? पांडुलिखी समिति का सदस्य कौन नहीं थे? तो यह हो जाएगा, मोहम्मद सादुल्ला तो थे, A.K.M. मुंशी भी थे और A.K. अय्यर भी थे, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ये तो हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं इस समय, तो यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यहाँ आखिरी प्रश्न होगा,
तो यह क्या है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या, तो कांग्रेस ने इस तिथि को क्या है 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करें। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं और वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।